Hey everyone, welcome back to NCERT Mind Map and Highlight Series. आज की क्लास में हम पार्ट 2 देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का माइंड मैप. स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से. तो क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज को कंबाइन करता है? तो दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है. एक तो है रेस्पिरेटरी पैसेज और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी पैसेज को देख लेते हैं. तो दो पैसेज होते हैं, तुमको पता होना चाहिए. कंडक्टिंग पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है. कंडक्टिंग पार्ट को हम एनाटॉमिक डेड स्पेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है. ठीक है, और ये काम क्या करता है? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, जो तुम्हारा बाहर से अंदर एल्वेलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, ह्यूमिडिफाई करता है. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ एयर को क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर से मैच करता है, प्योरीफाई करता है. किससे? बैक्टीरिया और डस्ट से. ये सारे काम तुम्हारे कंडक्टिंग जोन के हैं. ठीक है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये बोला यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है? नहीं बोला. यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं. ठीक है, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी पार्ट. रेस्पिरेटरी पार्ट तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वेलाई तक है. यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं. ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड इनटू द रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का है. एज इट इज माइंड मैप बना दो. अब हम आते हैं यहाँ पे, पहले रेस्पिरेटरी पैसेज देखेंगे और उसके बाद हम लंग्स पे जाएंगे. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे देखो, रेस्पिरेटरी पैसेज हमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू किया है, जो कहाँ होती है? तुम्हारी अबाउट दी अपर लिप होती है. उसके बाद वहाँ पे क्या आता है? नेजल कैविटी आता है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी आता है, जहाँ पे तुम्हारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. क्यों प्रेजेंट होते हैं? डस्ट को ट्रैप करने के लिए. अब यहाँ पे 3 पार्ट होंगे तुम्हारे. ठीक है, नेजल वेस्टिबुलर रीजन जहाँ पे डस्ट ट्रैप होता है, फिर सेप्टम जो तुम्हारी नोज को, लेफ्ट एंड राइट नोज को डिवाइड करता है, और बोनी पार्ट होता है जिसका मिडिल पोस्टीरियर पार्ट होता है, और वो क्या होता है? लॉन्ग स्पाइरल पैसेज है फॉर इनकमिंग एयर, और यहीं पे ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होती है. ठीक है, इस बोनी पार्ट को हम इंटरनल नेयर्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब अगर तुम मुंह खोल के देखोगे ना, तो तुम्हें एक घंटी जैसी चीज दिखाई देगी जिसको हम ओव्यूला बोलते हैं. तो ये क्या करता है? जैसे तुम खाना स्वॉलो करने जाते हो ना, तो नोस्ट्रल को बंद कर देता है ताकि हमारा खाना नोज में ना जाए. यहाँ पे 3 बोन प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और ये लाइन होता है सीलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड से, और ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से गॉबलेट सेल्स होती है, म्यूकस बनता है, और म्यूकस हमारा ट्रैप करता है डस्ट एंड बैक्टीरिया को. यहाँ पे श्नेइडरियन मेम्ब्रेन भी होती हैं, जिसपे ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब ये हमारे नर्व सेल से जुड़ी हुई है. ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल और इंटरनल नेस. उसके बाद हम जाते हैं नेसोफेरिंग्स में. 3 तरीके के फेरिंग्स होते हैं. ठीक है, तो जो नोज के पास होता है उसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, और ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का. फिर ओरोफेरिंग्स में जो तुम्हारी गले के पास आ रहा है, नॉट गले के पास, लाइक एग्जैक्टली माउथ में आ रहा है, एंड लैरिंजोफेरिंग्स. ओके, जो लैरिंग्स के पास आता है, तो इसको हम लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. और ये क्या होता है? कार्टिलेज से बना होता है. कितनी कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज होती है, जिसमें से एक कार्टिलेज जो होती है वो तुम्हारी एपिग्लोटिस होती है. ठीक है, उसके बाद वोकल कॉर्ड जो है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स में, जिससे आवाज निकलती है. उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप पर. अब ट्रैकिया कैसी होती है? इट इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल पार्ट, सामने की पार्ट पे प्रेजेंट होती है. 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मिड थोरैसिक तक एक्सटेंड होती है. इनकम्प्लीट हाइलन डोर्सली, सिर्फ आगे की तरफ पे कार्टिलेज होता है, पीछे की तरफ नहीं होता है. क्यों सी शेप कार्टिलेज है? क्योंकि वो कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को. ठीक है, उसके बाद एपिग्लोटिस क्या होती है? जो ग्लोटिस, जो तुम्हारे ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, उसको ग्लोटिस बोलते हैं. उसको जो कवर करता है उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं. ठीक है, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू लेरिंग्स. ठीक है, तो फूड की एंट्री नोज में कौन स्टॉप करता है? क्या बताया था मैंने यहाँ पे? फटाफट देख लो और बता दो मुझे, क्या बताया था? और फूड की एंट्री ट्रैकिया में कौन स्टॉप करता है? कौन स्टॉप करता है? एपिग्लोटिस. ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया से तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. कहाँ पे डिवाइड होता है? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में. ठीक है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में, जो फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, यहाँ तक मैंने बताया. ठीक है, ये सब बनता है. इन सब में क्या कॉमन है? तुम्हारी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक होती है? इनिशियल, एनसीईआरटी की लाइनें याद होनी चाहिए.
इनिशियल ब्रोंकाइज तक तुम्हारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग होती है, उसके बाद नहीं होती, ठीक है। फिर टर्मिनल ब्रोंकियल आ गया, टर्मिनल ब्रोंकियल, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई सैक, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते जो एनसीईआरटी में है। थिन है, इरेगुलर वाल्ड है, हाईली वैस्कुलर है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, 300 मिलियन इन बोथ लंग्स है, एंड मेन साइड ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। सो एल्वियोलाई है तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग पार्ट, ठीक है। नोट है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में आई थिंक दिया हुआ है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस लंग्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तुम्हारे लंग्स के बारे में। तो पहले हम लंग्स की लेयर्स या कवरिंग देखेंगे। तो इट इज कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के लिए जो दूसरा नाम हम यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। तो आउटर साइड पर है, इनर साइड पर है, और देयर इज अ स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर। आउटर वाले को हम पैराइटल बोलते हैं, और ये किससे कांटेक्ट में होती है, थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है, रिब केज के कांटेक्ट में होती है। इनर वाले को हम विसरल बोलते हैं, और ये किसके कांटेक्ट में होती है, लंग्स के सरफेस में होती है, एल्वियोलाई के कांटेक्ट में होती है। जो स्पेस होता है इनर और आउटर में उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्यों होता है, ताकि रिड्यूस फ्रिक्शन कर सके। जब भी मूवमेंट होती है इन एंड आउट, ऑक्सीजन जा रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होता है, तो फ्रिक्शन को स्टॉप करता है। और ये क्या करता है, दो प्लूरल लेयर को एक साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स की लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ठीक है। तो लोकेशन जो है इसकी ये है थोरैसिक चैम्बर में, एयर टाइट चैम्बर भी बोलते हैं उसको, फॉर्म्ड बाय डॉर्सली, चारों तरफ से बंद है ये। डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली मतलब आगे की तरफ से स्टर्नम है, लेटरली मतलब साइड से तुम्हारे रिब्स हो गए, और लोअर और पोस्टीरियरली तुम्हारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्ट बाय द पल्मोनरी कैविटी। तो ऊपर की कैविटी में कोई भी चेंज होगा तो वो लंग्स में, पल्मोनरी कैविटी मतलब क्या, जो कैविटी लंग्स में है, ठीक है। उसके बाद साइड्स ऑफ लंग्स देख लेते हैं, लंग्स की कितनी साइड होती हैं। तो हमें पता है लंग्स की दो साइड होते हैं, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग होता है ना। राइट लंग में फीचर मतलब जो डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, डीप डिवाइड करते हैं उसको फीचर बोलते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा ऐसे होता है, ठीक है। लोब्स कितने होते हैं इनके, क्योंकि दो फीचर है तो यहाँ पे 3 भाग में होगा, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई, ये वाला जो राइट साइड है वो शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है, 625 ग्राम वेट होता है इसका। शॉर्टर क्यों होता है, क्योंकि नीचे से जो लीवर है तुम्हारा वो ऊपर पुश कर रहा होता है, इसलिए ये वाइडर हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में फीचर कितना सिर्फ एक ही है, ऑब्लिक, टेढ़ा ऐसा है, ठीक है। तो 2 ही भाग होते हैं, सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, लॉन्गर है, कार्डियक नॉच होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कार्डियक नॉच होती है, ठीक है, हार्ट होता है तुम्हारा यहाँ पे। उसके बाद 565 ग्राम वेट होता है इनका, ठीक है। अब कौन कौन सी मसल होती है, यहाँ पे डायफ्राम होती है जिसपे फ्रेनिक नर्व जुड़ी होती है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व जुड़ी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में दिखता है। उसके बाद मीडियस डायनामिक नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स। जो तुम्हारे 2 लंग्स के बीच में स्पेस होती है उसको हम मीडियस डायनामिक बोलते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे। फॉर फर्दर वीडियोस डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।